इंतहाई वाजिबुल एहतराम दोस्तों, आज शाबानुल मुअज्जम का आखिरी जुमा आप और मैं अदा करने की सआदत हासिल करेंगे इंशाअल्लाह ताला। मेरे रब ने मुझे जिंदगी दी, आपको जिंदगी दी। रब ताला ने चाहा तो इंशाअल्लाह अगला जुमा हम उस माह मुबारक के अंदर अदा करेंगे जिसके हुसूल के लिए आपके और मेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दुआएं मांगी हैं और हम उम्मत को उसके हुसूल और उसकी तैयारी की तरगीब दी है, दुआएं सिखाई हैं। वो माह मुबारक जिसके अंदर मेरा रब उम्मत मुहम्मदिया पर रहमतों की बरसात करता है। यूं कह लीजिए कि नेकियों का सीजन आ रहा है, यूं कह लीजिए कि नेकियों की बहार आ रही है, यूं कह लीजिए कि वो मुकद्दस महीना आ रहा है जिसमें हम नफल पढ़ेंगे तो मेरा रब फर्जों के बराबर सवाब अता करेगा, हम फर्ज पढ़ेंगे तो मेरा रब 70 के बराबर सवाब अता करेगा। वो महीना आ रहा है जिसमें मेरा रब यूं समझे कि बस तैयार बैठे, कोई आए हाथ उठाए तो सही, उठाने वाले की देर होगी, रब के माफ करने की कोई देर नहीं होगी। मुबारक महीना मेरे रब ने चाहा तो इंशाअल्लाह ताला अगला जुमा हम उसी माह मुबारक में अदा करेंगे। मेरे प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आदत मुबारका थी, अपलिस्सलाम का तरीका ये था, जब से रमजान मुबारक के रोजे फर्ज हुए, रमजान की बाबरकत साआत उम्मत मुहम्मदिया को मिली, मेरे आका शाबान के बिल्कुल आखिर में आखिरी हफ्ते के अंदर अपने सहाबा को इकट्ठा किया करते थे और इकट्ठा करने के बाद बाकायदा तौर पर रमजान की अजमत पर मेरे प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुफ्तगू फरमाते, खुतबा देते, वाज फरमाते। और मकसद क्या होता था कि मेरे प्यारे सहाबा, मेरे प्यारे उम्मती वो अपनी कमर कस लें, अपने आप को तैयार कर लें और खूब रमजानुल मुबारक में रब की रहमतों को अपनी झोलियों में समेटने वाले बन जाए, खूब रब की रहमतों को लूटने वाले बन जाए। हदीस में अल्फाज मिलते हैं, आका फरमाते हैं, या अय्युहन्नास क़द अज़ल्लकुम शहरुन अज़ीमुन। अजीम का लफ्ज़ बड़ा जबरदस्त, यानी अजीम ऐसी अजमत जिसके बाद कोई अजमत ही ना हो। अल्लाह फरमाते हैं, इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अजीम, शिर्क बहुत बड़ा जुल्म है, इतना बड़ा जुल्म है कि जिसके बाद बड़ाई वाली बात यानी गुनाह इतना बड़ा है, बड़ाई खत्म है गुनाह की उसके ऊपर। अल्लाह रब्बुल इज्जत के प्यारे पैगंबर फरमाते ऐसा अजमत वाला महीना है, ऐसा अजमत वाला कि इससे ऊपर किसी और शय की अजमत है ही नहीं। आप अलैहिस्सलाम के अखलाक को रब ताला कुरान में बयान करते, इन्नका लअला खुलुकिन अजीम, आप अखलाक की उस बुलंदी पर हैं कि जिससे आगे कोई और बुलंदी हो ही नहीं सकती। खुलुकिन अजीम, वही सिफत मेरे पैगंबर ने जिक्र की, कद अज़ल्लकुम शहरुन अजीमुन, बहुत बरकतों वाला अजमतों वाला महीना आ रहा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ना ये चाहते हैं अपनी उम्मत के लिए बार बार साल के अंदर मुख्तलिफ मकामात पे कुछ ऐसे सीजन लेके आते हैं कि जिनके अंदर रब चाहता है मैं लुटने के लिए तैयार हूं, तुम लूटने वाले बन जाओ। यह दुकानदार कोशिश करता है ना सेल लगाने की, अपना माल हो उसको सस्ते दामों निकालने की, सेल लगा दी। रब ताला साल में मुख्तलिफ मौके देते हैं, कभी शब्बे बारात के नाम से, कभी शब्बे मेराज के नाम से, कभी रमजान के नाम से, कभी जुमेरात शब्बे जुमा के नाम पे, और बार बार फरमाते तुम बस ये काम करो तुम्हारी जिंदगी के सारे गुनाहों को माफ कर दूंगा। रमजान की अजमतों का अंदाजा करे, मेरा पैगंबर फरमाता है मन सामा रमजाना ईमानन व इहतिसाबन गुफिर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी। ऐ मेरे उम्मत के नौजवानों, बस जिसने रोजा रख लिया, ईमान की हालत में रखा, ईमान की हालत में ये कैद लगाई, ईमान ठीक हो, अकीदा ठीक हो, जिसका अकीदा ही ठीक नहीं है ना वो कुछ भी करता रहे, वो जिनाबे वाला एनजीओ चलाए, वो जिनाबे वाला बड़े बड़े लोगों के ऊपर तरस खाए, वो करोड़ों खर्च कर दे, वो वगैरह वगैरह कुछ भी कर दे, अकीदा ठीक नहीं है, कुछ भी फायदा नहीं है। और अकीदा ठीक है, ईमान है, फिर पैगंबर फरमाते हैं ज्यादा नहीं ना कर सके किसी मुसलमान को मुस्कुरा के तुम मिल लो, मेरा रब सदके का सवाब अता कर देगा।
और इससे बड़ी और बात, रास्ते पे चल रहे हो, आपका पांव ठोकर में लग गया, आपका ठोकर लगी आपके पांव में, आपने देखा ये ईंट वट्टा रोड़ा जो भी है मेरे रास्ते में आया, मुझे तो चोट लग गई है, मेरे किसी आने वाले और इंसान को तकलीफ ना पहुंचे, बस आपने वो इस इरादे से उठा के साइड पे रख दिया। आपका अकीदा ठीक है, ईमान ठीक है, नियत ठीक है, और रोड़ा वट्टा उठाना आपका काम है, इसके उठाने पर अजर अता कर देना रब्बुल जलाल का काम है। कितनी यानी अल्लाह फरमाया, अल्लाह के प्यारे पैगंबर फरमाया, मन सामा रमजाना, रोजे आपने रखने हैं, ईमान की हालत में रखने हैं, एहतसाबन, सवाब की नियत भी करनी है। ये नहीं सोचना अल्लाह की तरफ से फर्ज है जी क्या करें, रखने हैं जी, मजबूरी है, रख तो फिर भी लेंगे, लेकिन साथियों रोजे फर्ज हैं, मैंने फर्ज अदा करने के लिए रखने, और इस पे मेरे रब ने अजर बड़ा अता किया है, मैं वो अजर भी हासिल करूंगा। पैगंबर फरमाता गुफिर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी, अफ्तारी से पहले पहले मेरा रब तेरे पूरे साल के गुनाहों की मग़फ़िरत का ऐलान फरमा देगा एक रोजे पे। और फिर यही अल्फाज, यही स्टाइल मेरे आका ने फरमाया, मन कामा रमज़ाना ईमानन व इहतिसाबन गुफिर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी, जो रमजान की रात के अंदर खड़ा हो गया ना रब की रज़ा के लिए, मन कामा रमजान, खड़ा हो गया, नमाज तरावी के लिए खड़ा हो गया, तहज्जुद में सहरी खा के 2 रकात अदा करने के लिए खड़ा हो गया, 2 रकात सलातुत तौबा पढ़ने के लिए खड़ा हो गया, बस क़याम कर लिया रब के सामने, बस खड़ा होकर नमाज अदा करना तेरा काम है। इस खड़ा होने से पहले पहले मा तक़द्दम मिन ज़ंबी, जितने भी गुनाह है उनकी माफी का ऐलान कर देना वो रब्बुल जलाल का काम है। पूरा साल गुनाह, पूरा साल जो गुनाह हो गए को तो हदीस मुबारक में आता है ना, एक नमाज से दूसरी नमाज तक जो गुनाह हो गए, आप नमाज के लिए चल के आए, वुजू करें, आपने वुजू के लिए हाथ धोए, जो गुनाह हाथों से हुए मेरा रब धो देता है। फिर आपने पूरा कोहनियों तक धोया, जो यहां तक आपसे गुनाह हुए वो धो देगा। आपने जब मुंह धोया, आपके मुंह के ऊपर आंखों से, नाक से, जुबान से जो गुनाह हुए मेरा रब सारे धो देगा। ये अल्लाह की तरफ से सेल है ना, वो चाहता है कि मैंने बंदों को जहन्नम के लिए पैदा ही नहीं किया, मैंने जहन्नम के लिए बंदों को पैदा नहीं, मैं तो माफ करने के लिए बैठा हूं, मैंने तुम्हें पैदा किया है जन्नत के लिए। हाँ, रहते हुए तुमसे कोई ना कोई गलती हो जाएगी, कोई गुनाह हो जाएगा, कोई खता हो जाएगी, मैं वो भी बहाने से माफ करूंगा। शर्त यह है कि बहाने तुम बनाना शुरू कर दो ना, मैं तो दे रहा हूं, उन बहानों पे अमल तो करना शुरू कर दो ना। फिर रोजे के बारे में फर्जियत के मुतालिक रब ताला ने बड़ा बेहतरीन उसलूब, आप कुरान पाक खोल के देखे, अल्लाह फरमाते अकीमुस्सलात, सीधी सीधी डायरेक्ट, फर्ज है नमाज, कुछ भी करो पढ़नी है। आतु ज़कात, ज़कात फर्ज है, अदा करनी है, दिल माने ना माने, भावे रोते रहो, कुछ भी करो, आपको मैंने मेहनत से कमाया, मैंने यूं किया, कुछ भी है जी, ज़कात तो अदा करनी है। अतिमुल हज वल उम्रत, आप साहिब निसाब हो गए, कुछ भी करो, आपके ऊपर हज फर्ज है, अदा करने ही करने। लेकिन जब रोजे की बात आई ना, मेरे अल्लाह ने बड़ी तरगीब दी है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, बड़े प्यार से, जैसे हम अपने बच्चे को, शरारती बच्चे को बुला के समझाने के एक ढंग होता है ना, प्यार से हाथ फेरते हैं, हाथ फेरे, मेरा बेटा ऐसे नहीं करते, ये तेरे फायदे के लिए नहीं है। मेरे अल्लाह ने बड़े प्यार, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, है ईमान वालो, कुतिबा अलैकुमुस सियाम, रोजे तुम पर फर्ज हैं, कमा कुतिबा अलल्लज़ीना, परेशान ना होना, ये भूखा प्यासा रहना सिर्फ तुम्हारे लिए लाजिम नहीं हुआ, कमा कुतिबा अलल्लज़ीना, जैसे तुमसे पहले वाले लोगों के ऊपर फर्ज किए गए। और फिर मकसद भी बताया, ये फर्ज क्यों किए गए, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम मुत्तकी परहेजगार बन जाओ। और रोजे का असल मकसद तकवा है, और रोजे का असल मकसद परहेजगारी है। इससे पता चलता है, जिस बंदे के अंदर भूखा प्यासा रहने के बाद तकवा नहीं ना पैदा होता, जिस बंदे के अंदर भूखा प्यासा रहने के बाद परहेजगारी नहीं ना पैदा होती, जिस बंदे के अंदर भूखा प्यासा रहने के बाद चुगली करना बंद नहीं ना होता, जिस बंदे के अंदर भूखा प्यासा रहने के बाद आंखों से बदनजरी नहीं ना बंद होती, जो बंदा भूखा प्यासा रहने के बाद चोरी फराड धोखाधड़ी ये नहीं ना छोड़ता, इसको रोजे का मकसद ही हासिल नहीं हुआ। ये फिर अजर है, ये प्रोटोकॉल है, हर चीज का एक प्रोटोकॉल होता है, उसका अजर होता है। हमारे हाजी साहब बैठे, इनकी माशाल्लाह जाब है, इनको जाब के ऊपर 2 चीजें, एक प्रोटोकॉल मिलते हैं, एक इनको इनका अजर मिलते हैं। अजर तो वो है जो इनकी महानत तनख्वाह है, प्रोटोकॉल क्या है, गाड़ी पे जाएंगे, इज्जत से सीट मिलेगी, कहीं पे बैठेंगे, माशाल्लाह जिस महकमे के अंदर जाते हैं सबको एक प्रोटोकॉल अलग चीज है। एसएचओ साहब आ जाए, उनकी एक तनख्वाह जो महीने के बाद मिलती है, एक अलग से प्रोटोकॉल है, गाड़ी है, गनमैन है, आर्डर है, वो सारा कुछ।
अल्लाह फरमाते हैं रोजे का भी एक प्रोटोकॉल है, एक अजर है। प्रोटोकॉल के तुम्हारे गुनाह माफ कर दिए। प्रोटोकॉल क्या है जनाबे वाले, मैं रोजे की वजह से तुम्हें ये दे दूंगा, वो दे दूंगा, वो दे दूंगा। अल्लाह अजर क्या है फरमाया वो नहीं बताता हूं। क्यों? कुछ तो अजर भी होगा, कुछ तो इसका वजीफा भी होगा। रोजा मेरा है, इसका जो अजर होगा ना वो अपनी शान के मुताबिक दूंगा। अगर तुम्हें बता दिया अल्लाह तेरी शान के मुताबिक, मेरा रब फरमाते मेरी शान तेरी छोटी सी अकल में आ ही नहीं सकती। अल्लाह की शान तो लामहदूद है ना, हमारी जो अकलें वो तो महदूद है। अल्लाह की शान लामहदूद है, हमारी अकल में वो लामहदूद शे आ ही नहीं सकती थी। इसलिए मेरे रब ने फरमाया भरोसा रखो, अस्सौमुली व अना उजज़ा बिही, रोजा खास मेरे लिए होता है, इसका अजर भी मैं अता करूंगा। अब बंदा सोचता है रोजा खास अल्लाह के लिए कैसे? हम तो नमाज भी खास अल्लाह के लिए पढ़ते हैं, हम तो ज़कात भी खास अल्लाह के लिए देते हैं, हम तो जनाबे वाला ज़कात भी खास अल्लाह के लिए। वो सारी बातें ठीक हैं, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं रियाकारी आ सकती है। आप उम्रे पे जा रहे हैं, आप हज पे जा रहे हैं, आपने एहराम बांध लिया, आप रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, घर से निकलते हो, जा तो अल्लाह की रजा के लिए रहे, लेकिन कहीं आपके दिल में ख्याल आ सकता है देखो मैं उम्रे पे जा रहा हूं। हाँ, वो दूसरा देखेगा कहेगा क्या ही नेक आदमी है यार, क्या ही जनाबे वाला, बस ये बात आनी थी दिल में, सारा अमल बर्बाद। आप वुजू करके नमाज पढ़ रहे हैं, बड़े इखलास के साथ नमाज पढ़ रहे हैं, अल्लाह के सामने रो भी रहे, गिड़गिड़ा भी रहे, अगर एक बार दिल में आ जाए ना मैं नमाज पढ़ूं, वेला बैठा है मस्जिद में गप्पे मार रहे, मैं कितना अच्छा हूं, और वो देखो वो मुझे देख रहा हूं, मुझे बड़ा बुजुर्ग समझेगा, बस ये बात दिल के अंदर आनी थी, रियाकारी पैदा हुई, सब कुछ जाया हो गया। और शेख सादी के बारे में आता है, अपने बेटे को लेकर सुबह सुबह तहज्जुद के वक्त उठे, किसी जगह पे थे, खानकाह में थे, किसी मकाम के ऊपर थे, कुछ लोग वहां पे सोए हुए थे, अपने बेटे को उठाया, चले तहज्जुद पढ़ते, वुजू करके, बेटे ने कह दिया अब्बा ये कैसे लोग हैं, सारे सोए पड़े हैं, हमें देखो, हम हंसते हुए कहा बेटा इससे बेहतर तो तू सो ही जाता, तेरे उठने का फायदा कुछ नहीं हुआ, तूने दूसरे को हकीर समझा, खुद को आला समझ लिया, तेरी इबादत सारी जाया हो गई है, इससे बेहतर था तू सो ही रहता, कम अज कम तुझे सवाब ना मिलता, गुनाह तो ना होता ना। अब दूसरे को हकीर समझने का तुझे गुनाह जरूर होगा, सवाब तो पता नहीं मिलेगा या नहीं मिलेगा। इसलिए दूसरी सारी चीजों में आप ज़कात दे रहे हैं, किसी को सदका दे रहे हैं, गरीब के हाथ में पैसे देते हो, आपके दिल में ख्याल आ गया देखो मैं इस गरीब का कितना ताऊं, आपके दिल में दूसरा वो देख रहा हूं, मुझे क्या समझेगा, बड़ा अमीर है, मैं इसके ऊपर इतना खर्च कर रहा हूं, वो दुनियाकारी आ गई, सब कुछ बर्बाद हो गया। और रोजा ऐसी चीज है किसी को पता ही नहीं चलता आपने रखा हुआ है भी नहीं रखा हुआ। अभी रमजान आ रहा है, आप देखना कितने हट्टे कट्टे लोग होंगे, कितने जनाबे वाला सेहतमंद लोग होंगे, और जनाबे वाला होटल भी खुला होगा, दुकान पे बैठे होंगे, होटल वाले दूध चाय गिना शाह पर लुका के गिना में चलते। मैं इसी बाजार में रहने वाला, इसी शहर में रहने वाला हूं, बिरयानियां मिलती हैं, बिरयानी वाला बिरयानियां बेच रहे, और लेने वाले यार बिरयानी को ना कागज के अंदर लपेट के दे देना, क्यों जी, वो यार रोजे हैं, रमजान है, कोई देख न ले, भाई कोई देख न ले वो तो समझ में आ रहा है, और जिसने फर्ज दिया है वो देख रहा है तो क्या बनेगा, ये मामला चल रहा है। अच्छा जिसने रखा हुआ है अब पता नहीं है, दुकान पे ताजा बिरयानी खा के बैठे, रोजे वाला बैठे, और जिसने रोजा रखा है उसके सामने पानी भी है, चाय भी है, खाना भी है, वो जनाबे वाला तन्हाई के अंदर है तब भी नहीं खाएगा, क्यों, मेरा रोजा है। बाज तो माशाल्लाह ऐसे भी नेक लोग होते हैं, उनको कोई गुस्सा भी दिला रहा हो ना, गुस्सा आ भी गया, लेकिन वो लड़ेंगे नहीं, क्या कहते हैं यार परेशान न कर, मेरा रोजा है, और रोजा ना होता ना फिर मैं तुझे पूछता, चलो कुछ तो इसने हया की है ना, रोजे ने इसको कम से कम बहस मुबासे से, लड़ाई से तो बचा लिया ना। अब इसके अंदर और वो दूसरे के अंदर, दूसरे का भी नहीं पता चल रहा, इसका भी नहीं, ये खाने पीने से तन्हाई में भी रुके, तो खास किसके लिए, अल्लाह के लिए। इसलिए मेरे रब ने फरमाया रोजा मेरे लिए है और इसका अजर भी मैं दूंगा। हाँ, प्रोटोकॉल में फिर क्या होगा, अल्लाह फरमाता है सारा दिन तू भूखा प्यासा रहेगा, मैदा खाली होने की वजह से तेरे मुंह में बदबू पैदा होगी, मैं इस बदबू को भी इतना कीमती बना दूंगा कि मेरे सामने मुझको अंबर से भी ज्यादा इसकी कीमत लगेगी। ये अजर वो बाद की बात होगी। इसलिए मेरे दोस्तों रमजान आ रहा है, पता नहीं है हमें अभी हमें ये 3 दिन मिलते हैं जिंदगी के या नहीं मिलते। बहुत सारे लोग थे पिछले साल रमजान में हमारे साथ थे, हमारे दोस्त ये माशाल्लाह सफदर साहब भी पिछले साल मौजूद थे, बड़े नेक आदमी, दुरूद पाक कसरत से पढ़ने वाले, और बड़ी ख्वाहिश रमजान को तो बड़ा बेहतरीन अंदाज में अदा करने वाले, और कितने सारे लोग हमारे साथ थे
जो पिछले साल रमजान में थे लेकिन इस साल उनको रमजान नहीं मिल पा रहा। पता नहीं है हमें भी आगे रमजान मिलता है या नहीं मिलता। तो लोग भी तो अल्हम्दुलिल्लाह सेहत से बैठे हैं। अज़्म कर ले, अल्लाह ये रहमतों वाला महीना दिया ना, अल्लाह ये अज़मतों वाला महीना दिया ना, इंशाअल्लाह अब की बार मैं तेरी रजा के लिए पूरे महीने के रोजे जरूर रखूंगा। अज़्म करते या नहीं करते? इरादा कर ले, अल्लाह तुम्हें रमजान दिया ना, मैं खूब तुझे राजी करूंगा। उलमा फरमाते हैं रमजान के अंदर चंद काम तो जरूर करें ना जी। सबसे पहला, मेरे रब ने भी रमजान के 3 हिस्से बनाए, पहला, दूसरा, तीसरा है ना, 3 अशरे। अव्वलुहु रहमतुन, औसतुहु मगफिरतुन व आखिरुहु इत्कुम मिनन नार। रब ने खुद ही तकसीम कर दी। पहला हिस्सा तो मेरी रहमतें बरसने का है, दूसरा हिस्सा रहमतें जिन जिन पे बरस चुकी ना, जो भीग चुके सही तरह रहमत में, उनके लिए मगफिरत का है। और तीसरा ऐसा होगा जो इन 2 के अंदर भी नहीं आ चुका ना, मैं इतना जोबन पे होऊंगा बस कहते जाऊंगा इसको भी जहन्नम से आजाद कर दो, इसको भी जहन्नम से आजाद कर दो। कितना बड़ा बदबख्त होगा वो, इस बहती गंगा में भी जो हाथ ना धो सका, तेज बरसती हुई रहमत के अंदर भी जो भीग ना सका। तो सबसे पहला काम आपने रब ताला की रहमत तलब करनी है। फरमाया इसके अंदर जब बादशाह राजी हो ना, तो उसका मूड जब अच्छा हो तो मांगने वाले को खुल के मांगना चाहिए। और मांगने वाले बड़ा बेवकूफ होते हैं, देने वाले का मूड बड़ा अच्छा हो और मांगने वाला छोटा सा मांगे। रब देने के लिए राजी है, इस माह के अंदर आपने खूब डट के रब ताला से रब की रजा तलब करनी है। दूसरा काम उलमा फरमाते हैं रब की रजा तलब करने के साथ साथ रब ताला से जहन्नम से आजादी तलब करनी है। तीसरा अहम काम आप लोगों ने इस माह, क्योंकि रमजान मिला पैगंबर के सदके से, आपने इस माह मुबारक के अंदर कसरत के साथ मेरे पैगंबर की जात के ऊपर दरूद पाक पढ़ना है। पढ़ेंगे या नहीं पढ़ेंगे? दरूद ऐसी इबादत है, ऐसी इबादत वुजू भी जरूरी नहीं है आपको। आप जनाबे वाला बावुजू नहीं है तब भी पढ़ते रहे, मेरा रब तब भी आपको अजर अता करता रहेगा। और उससे मजे की बात कि दरूद पढ़ने का सबसे बड़ा फायदा यह है, आप एक बार पढ़ेंगे मेरा रब 10 रहमतें आपके ऊपर नाजिल फरमाएगा। वो जो हमने रहमत तलब करनी है ना रब ताला से, बस दरूद हम पढ़ते चले जाएंगे, रहमतें मेरा रब अता करता चला जाएगा। और चौथा काम जो हमने करने, रमजान का और कुरान का बड़ा गहरा याराना है। रमजान का और कुरान का बड़ा गहरा ताल्लुक है। इसके अंदर कुरान पढ़ना भी इबादत है, कुरान देखना भी इबादत है, कुरान सुनना भी इबादत। और मेरा रब सारे मौके इस माह मुबारक में देते हैं। कुरान पढ़ने के लिए आपको सुबह सहरी मिली है, नमाज से पहले आ जाए तब पढ़ लें। कुरान सुनने के लिए आपको नमाज तरावी मिली है। कुरान देखने के लिए आपके घर में, आजकल तो हर एक के जेब में, जो मुसलमान किस्म के बंदे हैं ना, जिनका कुछ ना कुछ हया है, उनके मोबाइल में गंदी फिल्में नहीं होती, उनके मोबाइल में कुरान पाक होते हैं। उनको ये पता होता है मैंने मोबाइल के अंदर हॉलीवुड बॉलीवुड नहीं रखना, मैंने मोबाइल के अंदर कुरान पाक रखना है। मुझे जब टाइम मिलेगा रमजान को मैंने कीमती बनाने, मैं अपने मोबाइल को निकालूंगा, ऑन करूंगा और कुरान पाक को खोल के उसकी तिलावत करता चला जाऊंगा। बस ये काम आपने करना है। यकीन कीजिए ये पूरा महीना आप करके देख ले, मेरा रब आपको रमजान का भी नूर अता फरमाएगा, कुरान का भी नूर अता फरमाएगा। अल्लाह ताला समझने की तौफीक अता फरमाए।